Hi everyone, I'm Aryan. So back to the old setup, like not really back क्योंकि पता नहीं क्यों, but yeah, let's focus on the video, which is India doesn't reward hard work anymore. India rewards this, which I'm going to tell you. Like it's not quietly something I can name or particular thing. It's basically a system you can say. Lag हो रहा हूँ क्या मैं? Whatever. So सिंस चाइल्डहुड तुम्हें क्या बोला गया ब्रो वर्क हार्ड मेहनत करो सिर्फ मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे विच इज काइंड ऑफ ट्रू सो मिलियंस ऑफ इंडियंस ने क्या करा सिर्फ वर्क हार्ड लाइक उन्होंने पढ़ाई अच्छे से करी बिल्कुल स्टडी हार्ड पूरा अच्छे से उन्होंने सारे मेहनत करी फोकस करा कि दे विल बिल्ड अ वेरी गुड करियर उन्होंने बर्थडे स्किप कर दिए वेकेशन स्किप कर दी लाइक दोस्तों के साथ खेलना आउटिंग्स एंड एवरीथिंग दे मिस ऑल कि देयर हार्डवेयर जो उनका हार्ड वर्क है इट विल पे ऑफ समडे लाइक इट विल फाइनली पे ऑफ बट देन यू रियलाइज समथिंग वेरी स्ट्रेंज फिर तुमने ये चीज नोटिस करी जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन था दैट इज नॉट द वन सक्सीडिंग द पर्सन गेटिंग प्रमोटेड जिसको प्रमोशन मिल रहा था ही शी वाजंट द बेस्ट वर्कर और बेस्ट एम्प्लॉय द स्टार्टअप विद द बेस्ट प्रोडक्ट वाज नॉट ऑलवेज द विनर और जो स्मार्टेस्ट बच्चा था यू विल सी ही शी वोंट गेट दैट रिच लाइक जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था जो बहुत अच्छा करता था लाइक उसको तुम उतना रिच नहीं देखोगे कंपेयर टू समवन हु वाज नॉट दैट स्मार्ट लाइक हाँ वो भी अमीर होंगे एंड समथिंग होता है बट यू वोंट सी दैट काइंड ऑफ रिचनेस विच द पर्सन इज विच इज नॉट मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई मत करो ये कुछ मत मैं तुम्हें बस वो बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ एग्जाम्पल को प्लीज एग्जाम्पल की तरह लेना सो वहाँ पे थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है कि क्या ये हार्डवर्क काम करना बंद कर दिया है और द रूल्स क्वाइटली चेंज्ड एंड वी डिडंट इवन नोटिस्ड कि क्या चेंज हो गया ऐसा कि हार्डवर्क तो सब कर रहे हैं बट व्हाई इट इज नॉट वर्किंग एनीमोर स्पेशली इन इंडिया हार्डवर्क वाज नेवर द फुल स्टोरी इट वाज नेवर द होल स्टोरी अब बिफोर एनीवन गेट्स एंग्री भाई तेरे को पता ही क्या है तू क्या बात फालतू की बातें कर रहा है कि हार्डवर्क करना छोड़ दे नहीं मैं ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ हार्डवर्क इजंट सफिशिएंट एनीमोर इन दिस एरा लाइक तुम कहोगे भाई हार्डवर्क तो करना चाहिए भाई इस हिसाब से तो ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए जो मजदूर हो जाते हैं ये जो लेबर हो गए हमारे ये जो सफाई वाले हो गए ये एंड एवरीवन दे वुड बी द रिचेस्ट कंपेयर्ड विद अस लाइक तुम जितना मर्जी दिन में मेहनत कर लो यू कांट बीट देम इन हार्डवर्क पूरा दिन से लेके शाम तक सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं एक मजदूर जितना हार्डवर्क करेगा अ सीईओ विल नेवर लाइक उस पूरी लाइफ में वो इतना कभी हार्डवर्क नहीं करेगा जितना एक मजदूर कर लेता है देन व्हाई इज देयर द डिफरेंस वो सीईओ ही अमीर क्यों है सो यू कैन सी दैट सो इट्स क्लियर दैट हार्डवर्क इजंट द ओनली वेरिएबल यू नो द वर्ल्ड चेंज्ड अब हम किस उसमें जी रहे हैं लाइक डिल्यूजन में कि दैट we are playing the same game that our parents played that it's the same life same everything like जो उनके टाइम पे रूल्स थे we will follow that and we will be succeed in life it's not the same game anymore a degree was rare back then but it's not now यहाँ पे हर बंदे पे डिग्री होती है लिटरल एवरी पुअर से लेके अमीर हर बंदे पे डिग्री है लाइक मोस्टली मैं नहीं कह रहा बिल्कुल पूरे सात मतलब जो ये 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन सब पे ऐसा नहीं नॉर्मल कह रहा हूँ उसके कंपेरेटिवली जितना पहले डिग्री को रेयर माना जाता था कंपेरेटिवली सब पे है ऑलमोस्ट मेजोरिटी पे है उस टाइम पे इंटरनेट रियरली एग्जिस्टेड कि कुछ इंटरनेट जैसी चीज थी अब एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट बैक देन कंपटीशन वाज जस्ट लोकल मैंने तुम्हें पिछली वीडियोस में भी बताया था लाइक इफ यू हैवंट वॉच्ड इट्स ओके बट देख लेना इफ यू वांट कि उस टाइम पे कंपटीशन वाज लोकल तुम किससे compete कर लेते थे मैक्स बैक देन जो तुम्हारे मम्मी पापा थे अपने रिलेटिव्स हो गए स्कूल के बच्चे हो गए या फिर कॉलेजेस में है तो कॉलेज का हो गया या फिर नेबरहुड में कुछ हो गया या फिर फैमिली फ्रेंड्स जो भी होता है ये सब अब एआई का जमाना है लाइक नाउ एआई कैन राइट कोड एआई कैन help you with everything AI can design for you AI will write for you a teenager with a laptop and a internet access can build a business like it's very difficult but
It's possible. Back then it wasn't. Ab you can know that one creator can reach to millions without even having a TV channel. One developer can make a software and it can be global. कैसे? Globally used worldwide. Like क्या कह सकते हैं कि एक मैं सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ and it can be used globally. So it isn't like कि rules just disappeared कि अब ऐसा नहीं हो सकता पहले जैसा होता था. They just evolved. What the world rewards now. Today, the market reward much more than effort. It rewards leverage, distribution, attention, communication, adaptability, like execution, ownership, and much more. Two-person can start a business right now, and one with the old playbook, the rule book, their parents give him. Like उनके पेरेंट ने बोला कि वर्क हार्ड मतलब स्टडी हार्ड फिर डिग्री अच्छे कॉलेज में आई हो फिर डिग्री ले लियो फिर जॉब मिल जाएगी फिर एक लाइफ हो जाएगी बट नाउ अगर दूसरा बंदा विद ही शी स्पेंड्स years building skills, learn how to scale, learn how to execute much more faster, how to integrate AI in its work, owning the products or growing the audience basically. अब इन दोनों में से एक पर्सन जो है उसका एफर्ट विल कीप मल्टीप्लाइंग एंड वन उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा एवरी मॉर्निंग. सो यू चूज कौन सा तुम्हें पर्सन बनना है उनमें से वन या टू एंड दैट्स द डिफरेंस. The biggest lie which we were told is hard work alone is enough, but it isn't true. मैंने भी तुम्हें बताया nobody told us where to apply that hard work. तुम बोलते तो रहते हो कि हार्ड वर्क करो ये मेहनत करो बहुत मेहनत करने से तुम इतनी सफलता पालोगे इस ऊंचाइयों पे पहुंच. कहाँ डालूं ये मेहनत मेरे को बताओ तो. ये मेहनत मैं डालूं कहाँ. तुमने मुझे कभी लेवरेज नहीं सिखाई, तुमने मेरे को कभी एग्जीक्यूशन नहीं सिखाया, तुमने कभी मुझे वैल्यू क्रिएशन नहीं सिखाया, तुमने कभी मुझे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सिखाया, तुमने मुझे कभी ओनरशिप ही नहीं सिखाई. किसी ने मेरे को ये नहीं बताया व्हाई द इंटरनेट चेंज एवरीथिंग. स्कूल taught us how to pass exams, they never told us how value is created in the real world. तुमने हमें ये तो बता दी कि मेमोराइज करूंगा उसको ही पेपर में लिख दूंगा उससे ही पास हो जाऊंगा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अच्छे मार्क्स से मैं अच्छे कॉलेज में भाई. हाउ ये तो बताओ कि हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड इन द रियल वर्ल्ड. मैं कोई वैल्यू कैसे डालूं, मैं कैसे कुछ बनाऊं इस दुनिया में ये कि मैं अपने देश के काम आऊं. अब इसके पीछे ना थोड़ी साइकोलॉजी है. लेट्स फोकस ऑन दैट. अब तुम ये सोचते होगे ना कि सब लोगों को ये क्यों लगता है कि हार्ड वर्क अलोन इज इनफ लाइक सिर्फ हार्ड वर्क से ही सब हो जाता है दैट इट गारंटी यू सक्सेस. बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि इफ आई पुट हार्ड वर्क देयर इज गारंटीड सक्सेस वेटिंग फॉर देम. ऐसा क्यों? क्योंकि इट्स कंफर्टिंग. क्योंकि अगर सक्सेस सिर्फ एफर्ट्स पे डिफाइन होगी कि या सक्सेस मींस हार्ड वर्क एफर्ट ओनली इट विल फील फेयर. इट विल फील फेयर ना कि भाई बस हार्ड वर्क करना है एंड इट विल बी लाइक जो ज़्यादा कर लेगा उसको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी. तो इट्स बेसिकली कंफर्टिंग इन आवर माइंड कि या वी हैव टू जस्ट हार्ड वर्क बट यू नो दैट रियलिटी इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. तुम्हारा एफर्ट मैटर करता है, तुम्हारी टाइमिंग मैटर करती है, तुम्हारी चॉइसेस मैटर करती है, द इंडस्ट्री यू चूज मैटर्स, योर एबिलिटी टू अडेप्ट मैटर्स, समटाइम योर लक मैटर्स टू. लाइक आई एम नॉट सेइंग कि लक भी होता बट समवेयर इट इज भाई कुछ होता है कि हाँ कि अगर दो लोग साथ में फंसे हैं तो एक हमेशा बच जाएगा और एक वो हो जाता है. ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी हो सकता है कि दोनों फंसे हैं दोनों बच जाएं बट मोस्टली होता है कब बहुत होता है कभी कभी लक की वजह से बहुत चीजें मैटर कर जाती है. सो एक्सेप्टिंग दैट इज अनकंफर्टेबल ना कि इतनी सारी चीजें कैसे आ गई एकदम से. अभी तो तुम कह रहे हो कि अब मैं इस चीज को बस इससे डिफाइन कर सकता हूँ कि बस हार्ड वर्क करूंगा तो इट्स गारंटीड सक्सेस. बट जो उसके पीछे भी पूरी लिस्ट है दैट मैटर्स मोर. पर ये कोई देखता ही नहीं है. सबको लगता है बस मेहनत करो और हो गया काम. एंड यू नो दैट इग्नोरिंग दैट लिस्ट इज फार मोर डेंजरस देन नॉट पुटिंग योर हार्ड वर्क. इंडिया, थोड़ी इंडिया की बात कर लेते हैं. लाइक इंडिया 1.4 बिलियन पॉपुलेशन ऑब्वियसली फिल्ड विद टैलेंट लाइक क्रेजी. तुम गली गली में तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे लाइक इट्स वन ऑफ द वो वाली कंट्री लाइक विद द मैसिव पॉपुलेशन ऑफ यूथ. सो ऑब्वियसली much more talent compared to or much more hard work you will see here. But पता है हमारी weakness कहाँ आ रही है. Like in India, if you are living in India you will relate it very much कि हाँ ये मेरे को भी लगता है that you know that it's big 2026 in even in
बिग दिस 2026 पीपल आर स्टिल फॉलोइंग द 1995 वाली रूल बुक कि बस स्टडी हार्ड. Nobody is treating nobody is teaching you how to create value. बस हम ये तो सेलिब्रेट कर लेते हैं लाइक एक मम्मी है किसी रिश्तेदार में बोलने में ये तो मजा आएगा कि दैट बहुत ज़्यादा पढ़ता है मेरा बेटा बेटी लाइक दे स्टडी फॉर यू नो 8 to 9 hours इन अ डे. लाइक वो इस वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो ये बन जाएगा वो डॉक्टर बन जाएगी लाइक एंड शिट. बट टेल मी आर दोज लॉन्ग आवर्स क्रिएटिंग लेवरेज और दे आर जस्ट क्रिएटिंग एग्जॉस्शन. कोई किसी की उसकी वही नहीं करता. भाई क्या बोल रहे हो कोई किसी की वही नहीं करता बिल्कुल रोहित शर्मा नहीं हो गया वो कि वो ऐसे यही जो भी. मैं stop valuing that fucking long hours if they are not creating any leverage. What to do now? What to do? What to do now? Now what to do? अब फोकस ऑन जो तुम हार्ड वर्क कर रहे हो लाइक डोंट स्टॉप हार्ड वर्किंग भाई. उसकी वजह से तो कहीं तो तुम आते हो वहां पे भी नहीं आओगे. ये जो तुम घोड़ों की रेस में दौड़ रहे हो उसमें भी पीछे कहीं रह जाओगे अगर हार्ड वर्क भी छोड़ दिया. अगर तुम्हें इन घोड़ों से थोड़ा अलग हो कि थोड़ा सा अच्छा जाना है आगे की लाइक या मेरे को ये इनके साथ नहीं रहना. जस्ट फोकस ऑन कि जो तुम हार्डवर्क कर रहे हो ये कहाँ जा रहा है. लाइक इज इट इवन बेनिफिटिंग यू. लाइक मैं जो कर रहा हूँ इज इट इवन कंपाउंडिंग. क्योंकि हार्डवर्क करना इज गुड बट इफ इट्स नॉट कंपाउंडिंग इट्स जस्ट लाइक वेस्ट. फायदा नहीं है उसका कुछ करने का कि यू आर जस्ट एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ. सो फोकस ऑन कि वो एफर्ट कहाँ जा रहा है. लाइक अगर तुम कोई करियर बिल्ड करना चाहते हो कि इज दैट हार्ड वर्क गोइंग टुवर्ड्स दैट फिर ठीक है. ये देखो कि एआई एडेप्टेशन कर लो भाई. इंडिया में इट्स वेरी रेयर टू अडाप्ट. मैं देखता हूँ किसी को कुछ समझ नहीं आता. एवरीबॉडी इज बीइंग लाइक कि एआई जॉब खा रहा है ये खा रहा है वो खा रहा है. स्टॉप फियरिंग इट भाई. स्टार्ट टू अडेप्ट कि यूज कैसे करें. हाउ विल यू इंटीग्रेट इट इन योर लाइफ. चैट जीपीटी को डोंट यूज चैट जीपीटी एज अ गूगल. क्रिएट सिस्टम्स भाई उसको अपनी अपनी लाइफ में डालो कि वो मेरे बिजनेस में कैसे काम आएगा. हर चीज सीखो ना. एआई इज नॉट जस्ट चैट जीपीटी. बहुत चीजें होती हैं एआई के बारे में. इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसकी फुल फॉर्म चैट जीपीटी नहीं है. एआई के नाम पे तुम इंडिया में चले जाओ सबको बस चैट जीपीटी पता है. जैसे टूथपेस्ट के नाम पे कोलगेट पता है. कुछ स्नैक्स के नाम पे कुछ नूडल्स के नाम पे सबको मैगी पता है. तो स्टॉप गेटिंग लाइक कि एक ही चीज की वजह से कोई चीज जानो. गो फॉर द रूट्स. डोंट फियर दीज काइंड ऑफ थिंग्स. अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है डोंट फियर इट. अडेप्ट इट एंड यू विल गो मच मोर अहेड. बहुत दूर तक चले जाओगे. ऑल्सो लर्न टू कम्युनिकेट लाइक आई एम डूइंग. लर्न हाउ टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स बेटर. अगर कोई सामने तुम्हारे मान लो तुम्हारे को जाना है किसी ऐसी तुम्हारा करियर बनाना है तुम्हें जेपी मॉर्गन मॉर्गन स्टैनली मैकेंजी इन सब शिट्स में. ये एक वो होता है लाइक एक थ्योरी कह सकते हैं कि इट ओनली टेक 7 नेटवर्क और पीपल टू लाइक रिलेटेड हो जाएगा. जैसे इफ आई वांट टू मीट नरेंद्र मोदी तो आई हैव अ फ्रेंड एक लाइक हु इज इनटू पॉलिटिक्स. तो उसके मम्मी पापा किसी एमएलए को जानते होंगे तो दोस्त दोस्त के थ्रू एमएलए एमएलए मेरे को मोदी से मिला दे मोदी जी से मिला देंगे. तो इट टुक 3. तो बेसिकली इट्स लाइक 7. मैं भी ये कहता हूँ कि तुम मतलब ये थ्योरी होती है लाइक यू कैन मीट एनीवन इन द 7 कनेक्शंस. तो व्हाट इफ तुम्हें जहां जहां जाना है तुम्हें अगर उधर जाना है हाउ विल यू कम्युनिकेट विद देम. अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे जो तुम्हारा फ्यूचर तुम जहाँ बन करियर बिल्ड करना चाहते हो जहाँ तुम्हारा फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो अगर वो सामने बंदा आ गया हाउ विल यू कम्युनिकेट टू हिम और हर आई डू दिस आई डू दैट. तुम्हें अगर तुम्हारी थॉट्स आर्टिकुलेट नहीं कर पाओगे तो इट्स नो यूज. तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए व्हाई विल दे सिलेक्ट यू. हाउ विल यू आउटस्टैंड अदर्स. एंड फॉर दैट क्रिएट प्रूफ ऑफ वर्क. जो भी काम करते हो जो भी प्रोजेक्ट्स तुम कर रहे हो जस्ट मेक अ पोर्टफोलियो. इवन स्मॉल काउंट्स. अगर उसमें ऐसा तुम वो कर सकते हो कि ये तुम करते हो लाइक तुमने ये सब करा हुआ है लाइक जस्ट क्रिएट अ प्रूफ ऑफ वर्क. ऑल्सो बिल्ड थिंग्स यू कैन ओन. ऐसी चीजें बनाओ जो तुम ओन कर सकते हो लेटर. एंड
लर्न एवरीथिंग। मेरा मतलब यही नहीं कि सबको बिल्कुल एज अ पीएचडी फॉर्म में ही लर्न कर लो, नॉट दैट, कि अगर मेरे को बिजनेस करना है तो इफ आई गो डीप आई नो व्हाट टू डू नाउ। वो क्या मीम चढ़ा हुआ है मेरे दिमाग में भाई, जस्ट गेट द थिंग स्ट्रेट। मैं इतना ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, तुम ही बोलोगे कि भाई पता चल गया, और मत बोल। तो मैं ये सोचता हूँ तो इट्स लाइक ओवरफ्लो होते रहते हैं मेरे दिमाग में, कि अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो तुम इरिटेट हो जाओगे, नहीं करूंगा तो तुम्हें लगेगा कुछ बताता ही नहीं है, जेनरिक बातें कर रहा है। तो फंस तो मैं भी रहा हूँ। तो यही तो करना है, कम्युनिकेट लर्न कर रहा हूँ मैं, लाइक लर्न क्या क्या बोल रहा हूँ, देखा। यू शुड नो हाउ टू articulate your thoughts। अभी if I compare it with my January 1 self, I'm far very ahead, बहुत आगे हूँ मैं उसके comparatively। So learn to communicate। I have a proof of work। मेरा YouTube चैनल है, I make content, I speak, I rant, I yap। मेरा Instagram अकाउंट है where I upload reels। So build your proof of work। I am building my channel which I am building an audience which I will own later। Own in the sense you नहीं सब पे राज करो, not like that। मतलब यू गेट द पॉइंट। जितना ओवर एक्सप्लेन करूंगा तुम कंफ्यूज होगे, मैं कुछ गलत बोल दूंगा, फिर तुम्हें वो उसका मीनिंग ही समझ नहीं आएगा। तो जस्ट गेट द पॉइंट। सो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमें बस ये लगता था कि हार्ड वर्क वॉज इनफ, विच इज़ नॉट। हमें हार्ड वर्क ये भी ध्यान करना है कि वो कोई हमारी लेवरेज बिल्ड करे, हम जो हार्ड वर्क कर रहे हैं वो कहीं पुट करें, लाइक वो हमारे को फ्यूचर में हेल्प करना चाहिए। वरना वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर कोई मजदूर भी काम करता है, देर पुटिंग ब्रिक्स, तो एक घर बनेगा ना, तो दे नो देयर हार्ड वर्क इजंट गोइंग टू वेस्ट और समथिंग। तुम अगर ईंटें रैंडम जगह रोडों पे फेंकते जाओगे, कौन सा घर बन जाएगा उससे। सो इफ यू डू हार्ड वर्क, जस्ट नो हाउ टू क्रिएट लेवरेज थ्रू इट, हाउ टू ओन थिंग्स लेटर, हाउ इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। एंड प्लीज, इफ टेक्नोलॉजी चेंज, स्टार्ट टू अडेप्ट। जितना तुम चीज़ों से डरोगे भागोगे, इट विल ओवरफ्लो ओवर यू, फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा एंड यू विल बी जस्ट लेफ्ट बिहाइंड। तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम पीछे रह जाओ। टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ट्राई टू लर्न इट, नथिंग इज अगेंस्ट यू। बट इफ यू डोंट लर्न इट और you start to ignore it, it will get against you। A person who have no idea about AI will always get like outgrown by someone who knows how to use AI। तो बस यही मेरी वीडियो थी। थैंक यू। आई होप तुम्हें मेरा आइडिया समझ आ गया हो। मैं अभी बस अपने थॉट्स वो करने वाला हूँ। टिल 1000 सब्सक्राइबर्स मैं ऐसी वीडियोस भी बनाऊंगा, लाइक ये रेंट वाली, क्योंकि मैं भी एक ऑडियंस बिल्ड करना चाहता हूँ, स्मॉल ऑडियंस ओनली, लाइक इवन 100 200 पीपल नो कि व्हाट रियल मी इज। मैं ये नहीं चाहता कि मैं ऐसी वीडियोस बना दूं जो प्रोडक्शन लगती है, जिसमें आई कैन गारंटी यू कैन नेवर सी समवन लाइक मी, जो मैं वीडियोस इन फ्यूचर बनाऊंगा आफ्टर हैविंग सच गुड ऑडियंस और समथिंग। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो चीज़ें तुम इंडिया से मिस करते हो ना, कि इंडिया में होनी चाहिए, आई विल मेक एवरीथिंग ट्रू। ठीक है। सो या, दिस वॉज माई वीडियो, एंड आई डोंट केयर what creator or what influencer you like, I will outgrow every single one of them। ठीक है। एंड yeah, this is a promise from me to my audience, and a bet to anyone who is watching it. Bye, thank you, and I love you all, and you know I will always try to be someone you can look up to। Bye bye।